नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज बात भारत और पाकिस्तान की। हम सबको पता है कि एशिया कप भारत ने जीत लिया है। बुरी तरह से पछाड़ दिया पाकिस्तान। बड़ी-बड़ी बातें करता था पाकिस्तान, क्रिकेट टीम बड़ी-बड़ी बातें करती थी। जेस्चर्स, गलत जेस्चर्स ग्राउंड पर जो है वो पेश करते थे। अब आप देखिए फाइनल मैच हुआ, किस तरह से पाकिस्तान को रौंद दिया। ये जीत वाकई खास थी, लेकिन इससे खास था उसके बाद जो कुछ हुआ। कोई इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आएगी, ट्रॉफी लेगी और उसके बाद सेलिब्रेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रॉफी को लेकर विवाद हो गया और आरोप लगा पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन तकवी पर। ये कहा गया कि वो ट्रॉफी चोर है, क्योंकि वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए और भारतीय टीम ट्रॉफी लेने ही नहीं गई। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय टीम का डिसीजन है, ज़्यादातर लोग बल्कि ये कह रहे हैं कि जो टीम का डिसीजन है बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर एक मैसेज गया कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी है, और हमने देखा सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है, उन्होंने जो मैच फीस है वो डेडिकेट की सोल्जर्स को और विक्टिम्स को। लेकिन सवाल इस इवेंट से लेकर कई सारे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से इतना ही परहेज था तो मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। कई लोग ये कह रहे हैं कि मोहसिन तकवी से एक वीडियो वायरल है, वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन उसमें ऐसा दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव हाथ मिला रहे हैं मोहसिन तकवी से। बल्कि जो कप्तान है पाकिस्तान के, उनका कहना है कि वो कैमरे के पीछे तो हाथ मिलाते हैं, कैमरा जब सामने आता है तो हाथ नहीं मिलाते हैं। इस तरह के आरोप पाकिस्तान लगा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का भी एक बयान आया। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि अगर इतनी देशभक्ति है तो मैच फीस क्यों नहीं दे देते। इसका करारा जवाब दिया भारतीय कप्तान ने और मैच फीस डेडिकेट कर दी। इसको लेकर अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए किस तरह से कप्तान ने मैच फीस दे दी, अब क्या कहना है आम आदमी पार्टी का। तो यानी एक तरफ क्रिकेट चल रहा था मैदान पर, एक तरफ इमोशंस थे, तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी चल रही थी। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर संबंध नहीं रखने थे तो मैच ही नहीं खेलना था। कई लोग कह रहे थे कि मजबूरी थी, प्रोफेशनल मजबूरी थी, क्योंकि बहुत सारे इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। मैच जब होते हैं तो एडवर्टाइजर्स आते हैं, बहुत सारा पैसा लगा होता है, ब्रॉडकास्टर पर पैसा लगा होता है। ऐसे में अगर नहीं खेलेंगे तो नेचुरली टीआरपी नहीं आएगी, लोग मैच नहीं देखेंगे, फिर लोगों के जो प्रोडक्ट्स जिनके वो सेल कर रहे हैं या जो कंपनीज़ हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो उनको नुकसान होगा, तो वो क्यों चाहिए सर। तो यानी कुल मिलाकर प्रोफेशनल मजबूरी थी, इसलिए मैच हुए, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन हमने देखा किस तरह से मैच चली। ये बात तो पहले की हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैच हुए। पहले मैच में ज़्यादा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैच नहीं देखा। दूसरे मैच जब इंडिया पाकिस्तान को, तब भी नहीं देखा। लेकिन जब फाइनल आया तो सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे कि क्या आप भी नहीं देखेंगे मैच। खैर, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी कि कई सारे लोगों ने मैच नहीं देखा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैच देखा भी। अब मैच देखने के बाद जब भारत जीता मैच, तो उसके बाद जो विवाद हुआ उसकी चर्चा भी है कि किस तरह से ट्रॉफी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी। एक पूरा ड्रामा सा क्रिएट होता चला गया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये मैसेज गया, वर्ल्ड फोरम पर देखिए किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी है, तो हमने एक्सेप्ट नहीं की। इसको लेकर अब आईसीसी के पास भी शिकायत की है बीसीसीआई ने। देखते हैं आईसीसी इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो क्रिकेट बोर्ड होता है किसी भी देश का, जैसे भारत में बीसीसीआई है, पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो वहाँ की जो सरकार है वो फंड देती है बोर्ड को, और खेल मंत्रालय जो वो सपोर्ट करता है, और इस तरह से जो है वो प्लेयर्स को मैच फीस मिलती है, और इस तरह से कई बार स्पॉन्सर्स जैसे सामने आते हैं तो उससे बोर्ड को फ़ायदा होता है, ब्रॉडकास्टर्स को होता है। तो एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट जो है वो क्रिकेट के ज़रिए किया जाता है, और ऐसे में कई बार प्रोफेशनल मजबूरी भी इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, खेलना पड़ता है। लेकिन कई बार खेलने के बाद जो मैसेज देना होता है उसको भी कई लोग सही मान रहे हैं। यानी इसको एक तरह से भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी माना जा रहा है कि देखिए हमने मैच भी खेला और हमने हाथ भी नहीं मिलाया और हमने ट्रॉफी भी नहीं ली, और हमने वर्ल्ड लेवल पर ये मैसेज भी दे दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो उसका क्या हश्र है देखिए। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरीके से इसको नैरेट किया जा रहा है। मैंने यहाँ बोर्ड्स की बात यहाँ इसलिए की और इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि कई बार आईसीसी अकेला
जो उनके चेयरमैन हैं जय शाह नहीं है, बल्कि वहाँ पूरी वर्ल्ड की जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो काउंसिल्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर किसी देश से पंगा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तल्खी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच नहीं होगा, क्योंकि वो आईसीसी जो डिसीजन लेती है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में लेती है। और अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वो आईसीसी के निर्देश में किया जा रहा है, और ऐसे में जो डिसीजन होता है वो सबका होता है। तो नहीं खेलने जैसा फैसला भारत के विरुद्ध जा सकता था, और ऑब्वियसली जो पॉइंट्स जो टैली था उसमें वो नीचे हो सकता था। तो ये प्रोफेशनल मजबूरी थी उसका खेलना है, ये भी वजह है। इसको लेकर अब जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या भारत जो कप्तान है, भारतीय कप्तान क्रिकेट टीम के सूर्य कुमार यादव, जो उन्होंने बाद में किया, यानी जो गृह मंत्री से ट्रॉफी नहीं ली, ट्रॉफी चोर अब कहा जाने लगा है, अभी कहा जा रहा है कि यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन, उनसे ट्रॉफी ली जाएगी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी व्यूज़ का मुझे इंतजार रहेगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर करें। शुक्रिया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर